Today is the 10th day of this बेगमपुरा ब्रदरहुड यात्रा। आज इस बेगमपुरा भाईचारा यात्रा का 10वां दिन है। Today we are in the capital of छत्तीसगढ़। और आज हम छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर, वहां पे है। Here, according to the census of the Chhattisgarh, more than 45% are SC/ST population in जो Chhattisgarh. भारतीय जनगणना है उसके अनुसार यहाँ छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का करीब 45% SC/ST वर्ग यहाँ निवास करता है। Around 35% belongs to scheduled tribe here in Chhattisgarh. 45% शेड्यूल कास्ट एंड No. Total 45, more than 30%. ये जो 45% SC/ST में से करीब 35% शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट। Today is the second time I'm coming to this land. आज मैं दूसरी बार इस जगह पे आया हूँ। Around 9 years before, I got an invitation from our brother Sanjeev ji to address in one meeting. So 2014, I think so. 2014 I came here. 2000. करीब 9 साल पहले 2014 में माननीय संजीव जी के द्वारा हमें आमंत्रित किया गया था, तब मैं इस जगह पे पहली बार आया था। I want to tell about the mission of our yatra. तो अब मैं सीधा जो हमारे यात्रा का मिशन है मैं उस पर बात करूंगा। It is a purely राजनीतिक मिशन है। ये जो हमारा मिशन है प्योर शुद्ध राजनीतिक मिशन है। I don't want to cheat other people in the name of social or cultural. तो इसलिए मैं सामाजिक और संस्कृति प्लेटफॉर्म के नाम पे अपने लोगों को धोखा नहीं देना चाहता। Because I'm practicing in the Supreme Court also. क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी करता हूँ, वहां प्रैक्टिस भी करता हूँ वकालत। And some people are started to say that say संविधान, say constitution. सब कुछ लोग हैं जो संविधान की रक्षा की बात करते हैं। But how we can save the संविधान? लेकिन सवाल ये है कि कैसे हम संविधान को सुरक्षित करेंगे। Through judiciary we cannot able to save the constitution. तो ये जो न्यायपालिका है वो संविधान को बचा पाने में सक्षम नहीं है। Through administration we cannot save this constitution. जो प्रशासनिक विभाग है, जो प्रशासन है, वो भी संविधान को सुरक्षित करने में सक्षम नहीं है। Through media we cannot save the constitution. और मीडिया के थ्रू भी हम संविधान को सुरक्षित नहीं कर सकते। Because when the people ask what is the fourth pillar of the democracy, the people used to say that legislation, administration, judiciary and media. जब कोई बात होती है कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ कौन से हैं, तो लोग कहते हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधान पालिका और मीडिया, ये लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। But when it comes to the democracy concern, constitution concern, legislation is a supreme. लेकिन अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो यहाँ जो संविधान है वो सुप्रीम है। So how we can save the constitution? तो इस संविधान को हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं? Through legislation only we can save the constitution. ये जो इन 4 में से जो विधान पालिका है, हम सिर्फ उसके माध्यम से संविधान को सुरक्षित कर सकते हैं। But our people fail to understand about the importance of democracy and the republic. लेकिन हमारे जो लोग हैं वो लोकतंत्र और गणतंत्र को समझने में असफल रहे। The very big disease reigning among the scheduled caste people. हमारे लोगों में शेड्यूल कास्ट लोगों का एक बड़ा रोग है। Especially educated masses. One big virus is roaming among the educated elite groups of the scheduled caste people. और स्पेशली जो हमारे शेड्यूल कास्ट का बुद्धिजीवी वर्ग है, उसमें ये रोग कुछ ज्यादा ही व्याप्त है।
Yesterday, when I was in Sonipur, when I distributed this pamphlet to the Chappal repair person, he was very happy after seeing the Kanshiram, and he was not ready to buy a paisa when I repaired my shoe. कल मैं सोनेपुर उड़ीसा में था, तो हमने एक मोची को अपना हैंड बिल दिया, तो उसने कांसी राम जी की फोटो देखी तो वो बहुत खुश हुआ, और यहाँ तक कि हमारे भी चप्पल ठीक करने का पैसा भी हमसे ले लिया। But the Chappal wala used to ask 10 rupees or 20 rupees. But he was saying that I am ready to contribute the 20 rupees to you for this movement. वो 10 या 20 रुपया लेता, लेकिन वो नहीं लिया, बल्कि वो उल्टा देने के लिए 10-20 रुपया देने का इच्छुक हो गया। The next दुकान है तकूर का वाला दुकान है, sweet he is selling the sweet. That मिठाई वाला दुकान was criticizing him. उसके बगल में एक ठाकुर की दुकान थी, मिठाई की दुकान थी, वो उसके उस निर्णय को की आलोचना कर रहा था। How you can win with your 10 rupees? These people. He was what he can. He was making a fun. वो उसके साथ मजाक कर रहा था कि तुमने उसको 10 रुपया क्यों छोड़ दिया। That old Chappal repair wala was saying that this movement will win within 1 or 2 years against the Modi. लेकिन वो जो हमारा बुजुर्ग चप्पल सीने वाला व्यक्ति था, उसने उसको जवाब दिया, ये जो हमारा मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है, ये 1 या 2 वर्ष बाद ये मोदी के टक्कर में खड़ा होगा। But when I was sitting among the educated employees, I failed to get some spirit, a positive spirit. Wherever I am going, I feel some bad also. लेकिन जब मैं अपने बुद्धिजीवियों के पास बैठता हूं, तो हमें कोई सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिलती उनसे। Why? क्यों? Because sometimes they are saying that you don't talk about the politics. क्योंकि कुछ टाइम तो यही कहते हैं कि आप राजनीति की बात नहीं करोगे। Those people are the real traitor and gadar to our movement. ऐसे लोग ही हमारे समाज के सच्चे गद्दार लोग हैं। In the name of social, they are cheating our people. और ये समाज के नाम पे हमारे लोगों को धोखा दे रहे हैं। In the name of cultural, they are cheating our people. ये संस्कृत के नाम पे हमारे लोगों को धोखा दे रहे हैं। Important people are there. Potent people are ready to fight in the democracy. जो नामर्द लोग हैं वो उधर है, जो मर्द होते हैं वो But courageous people, जो हिम्मत वाले लोग होते हैं, courageous people only have a guts to stand in the political democratic war. वो जो हिम्मत वाले लोग होते हैं वही जो राजनीतिक युद्ध के लिए तैयार होते हैं, सामने आते हैं। Only one word, Baba Saheb Ambedkar word is more than enough. Political power is a master key. Master key, yeah. बाबा साहब ने एक शब्द कहा है, राजनीतिक चाबी जो है मास्टर चाबी है। 30 years before, राजनीतिक सत्ता जो है वो मास्टर चाबी है। before the 1920, Baba Saheb Ambedkar told without social, the political will not win. So our people took that quotes and they are spreading. But बाबा साहब ने जो बात 1920 के आसपास कही थी कि बिना सामाजिक तैयारी के राजनीति कामयाब नहीं होती, उसको आज तक हमारे लोग दोहराते आ रहे हैं बिना सोचे समझे। In 1944, when he came to Tamil Nadu at Kanchipuram, he addressed among the people that our ultimate goal is to become a ruling class to rule this country. Why our people are not taking that goal? That is a social goal. मद्रास में कांचीपुरम में एक 1946 में एक प्रोग्राम में बाबा साहब ने बोला था कि हमारा जो अंतिम लक्ष्य है उस देश का शासक बनना है, उसको आप लोग आज तक क्यों नहीं अपना पाए? Not only he was simply saying and went, and he told me to our people that go and write that goal in your wall. Daily you have to see, then only your mind will open. और उन्होंने तो यहां तक कहा था कि आप इस नारे को अपने दीवारों पे लिख लो, ताकि वो आपके दिमाग में हमेशा जब आप उसको रोज देखो
तो आपके दिमाग से वो बात हटे ना Once- कि हमें इस देश का शासक बनना। Once you read daily, he will not send you to the Manavadi party to your vote. He was saying like that. तो उनके कहने का मतलब था कि अगर आप उस चीज को रेडी अभ्यास करोगे तो आप कभी मनुवादी लोगों को अपना वोट बेचने के लिए तैयार नहीं होगे। You know how many our scheduled caste people are written that goal in your wall, social goal? कितने लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब की इस बात को अपनी दीवार पे लिखा। I didn't see a single employees, single educated mass written that goal in their wall. मैंने अपने एक भी कर्मचारी अधिकारी या अपने किसी एक भी बुद्धिजीवी को ये शब्द अपने दीवार पे लिखते नहीं देखा। They are having the Buddha, but they are not having the message, a real world message of Baba Saheb Ambedkar. वो बुद्ध की प्रतिमा तो रखते हैं लेकिन जो बाबा साहब का वास्तविक मैसेज संदेश है उसको उन्होंने आज तक नहीं अपनाया। In the name of Buddha, they are escaping from the main agenda of our society. तो वो बुद्ध के नाम पे, बुद्ध की मूर्ति के नाम पे जो हमारे समाज का वास्तविक मुद्दा है उसको साइड कर दे रहे हैं। What Kalinga denotes? कलिंगा में क्या हुआ था? Kalinga denotes first Buddha, second Buddha. जो कलिंगा की घटना है, कलिंग में जो अशोक की घटना है युद्ध की, वो ये संदेश देती है पहले युद्ध बाद में बुद्ध। In democratic, now we are in the democratic and republic society, republic country. इस लोकतांत्रिक देश में, What is your weapon? ये जो लोकतांत्रिक देश में आपका हथियार क्या है? What is the meaning of our war in democratic? इस लोकतांत्रिक देश में हमारा जो युद्ध है उसका क्या अर्थ है? Democratic is our war. The participation in the democratic is our war. तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने आप को पार्टिसिपेट करना, शामिल करना, यही लोकतंत्र का अर्थ। Our people in social movement, they are not having any political clarity. When the election comes, all the social movement become a silent. तो हमारे जो सामाजिक संगठन है, सामाजिक, वो राजनीतिक स्पष्टता नहीं रखते। जैसे ही इलेक्शन का टाइम आता है वो चुप हो जाते हैं। They become very silent when the election comes. So they don't have any clarity whether we support this party or that party. Automatically, all the cadres become the chamcha to be any one of the party because of the non-clarity of the political style. जो सामाजिक संगठनों की अस्पष्टता, जो ये दिमाग में जो क्लियरिटी नहीं, इसकी वजह से जब चुनाव आता है तो किसी न किसी पार्टी का चमचा बन जाते हैं। We are carrying the message of brotherhood. You know the Begumpura. Begumpura means sorrowless, discrimination free India, discrimination free Bharat, oppression free Bharat, casteless free Bharat, classless free Bharat. मैं ये बेगमपुरा मिशन लेके चल रहा हूं। बेगमपुरा का मतलब है भेदभाव और उत्पीड़न मुक्त भारत, दुख मुक्त भारत, बेगमपुरा, सारोलेस भारत। Here we mention about the brotherhood also. और यहां हमने भाईचारा शब्द भी जोड़ा है। Brotherhood is the foundation of the democracy. और जो भाईचारा है ये राजनीति का, लोकतंत्र का आधार होता है। Without brotherhood, there is no meaning of democracy. और बिना भाईचारे के लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रहेगा। Brotherhood is the root of the democracy. ये जड़ है, लोकतंत्र का जड़ है। Until Hinduism is alive, we cannot expect a brotherhood in this India. तो जब तक इस देश में हिंदूवाद है तब तक हम इस देश में भाईचारे की उम्मीद नहीं कर सकते। So how we can finish the Brahmanism? So once we finish the Brahmanism, then only the brotherhood will flourish. तो हम इस ब्राह्मणवाद को कैसे समाप्त करेंगे? और जब हम ब्राह्मणवाद को समाप्त करने में कामयाब होंगे तभी ये भाईचारा की बात कामयाब हो सकती है। My mission, our mission is to make a brotherhood country. Until Hinduism, Brahmanism alive, we cannot see the brotherhood. During our lifetime itself,
We have to make this country as a brotherhood, equality based society. तो ये जो ब्राह्मणवाद है, जो हिंदुत्व है, इसमें भाईचारे की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए हम अपने जीवन में इस देश में भाईचारा को स्थापित करने के लिए, उसको फैलाने के लिए काम करेंगे। Through political power only. Manohar Kanshiram ji was saying that in the Malaysia meeting, if you want to create a casteless society, you have to capture the power. तो मनोहर कांशीराम साहब ने मलेशिया में कहा था कि अगर आप जाति विहीन समाज बनाना चाहते हो तो पहले आपको शासक बनना होगा। So our mission is to create a casteless society. Casteless society means brotherhood society. तो हमारा मिशन है जाति विहीन समाज का, यानी भाईचारे युक्त समाज का। I am coming here to participate. I am coming here to invite you, call you to participate in the democratic war. तो यहाँ मैं आया हूँ आप लोगों को आमंत्रित करने के लिए कि आप लोग ये जो राजनीतिक युद्ध है उसमें शामिल हो। So whoever doing the social work, please make your mind very clarity with the political and as well as you do the social work. तो हमारे जो भी भाई यहाँ सामाजिक कार्य कर रहे हैं वो अपना दिमाग में क्लियरिटी लाएं और इसके बाद फिर वो अपना काम, That is जो राजनीतिक स्पष्टता है वो दिमाग में होनी बहुत जरूरी है, उसके बाद आप करें काम। That is the mission of our all the Mahapurush, all the Gurus and Bhagats. So we are simply carrying, we are not carrying anything. Just we are carrying the messages of our Gurus and Bhagats and all the Mahapurush, Bhagavad Mahapurush. ये जो मिशन है ये हमारे गुरु, जो हमारे संत गुरु महापुरुष है उनका मिशन है, इसलिए हम लोग और कुछ लेके नहीं चल रहे। जो हमारे महापुरुषों का जो मिशन है उसी को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। Through the message, through collecting the messages of our Gurus, we are making a network and linkage throughout the country to achieve the Begambara Bharat. ये जो महापुरुषों का संदेश है इसके माध्यम से हम पूरे देश में एक जुड़ाव बना रहे हैं, एक दूसरे को के साथ जुड़ रहे हैं और पूरे देश में एक भाईचारा स्थापित करने का काम कर रहे हैं। In Indian history, this Begambara Bharat Brotherhood Bhaichara Yatra is the longest march in the political aspect. ये जो हमारी बेगमपुरा भारत यात्रा है ये भारत के राजनीतिक इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी यात्रा है, साबित होगी। We are going to cover more than 12,000 kilometers. क्योंकि इस यात्रा के माध्यम से करीब 12,000 किलोमीटर का सफर हम लोग तय करने वाले हैं। So you extend your not only support in the means of physical presence, you extend your all the support. तो इसलिए हमें आपका सिर्फ शारीरिक प्रेजेंटेशन सपोर्ट यहाँ नहीं चाहिए, आप जिस तरीके का भी सपोर्ट, इसके अलावा जिस तरीके का भी आप सहयोग कर सकते हैं वो हर तरीके का सहयोग हमें। You extend your support in all the means to achieve the Begambara Bharat. In this, I conclude my speech. Jai Kanshiram, Jai Periyar, Jai Begambara Bharat. ये जो बेगमपुरा भारत भाईचारा यात्रा है इसके लिए आप जिस तरीके का भी सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग हमें चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय कांशीराम, जय पेरियार, जय बेगमपुरा भारत।